सबसे पहले मैं परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिसमें हम जो है बोलने के लिए वाणी और सुनने के लिए काम दिए। वो सर्वशक्तिमान, जो भी आप भगवान राम के बारे में सुन रहे थे, राम का अर्थ होता है रोम रोम में रमा रमा। कहा था मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे रोम रोम में राम राम। तो जब ये भावना जब आ जाती है तो सारी प्रकृति और सारी कायनात में अपनापन दिखाई देने लगता है। ये राम के प्रति स्नेह की पहचान मैं आपको बताऊं। उस समय अपना पराये का भाव जो है मिट जाता है, और ये भी मिट जाता है कि ये मेरा रिश्तेदार है या ये मेरा बेटा है, उसको जो है सब एक समान रूप से दिखाई देते हैं। ये राम के प्रति स्नेह की पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। उसके मन में कोई घृणा या द्वेष नहीं। आज जो आपने देखा है कि मैंने ये कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करी। भीड़ इकट्ठी तो मदारी करते हैं, डुगडुगी बजाई और भीड़ इकट्ठी हो गई, या कहीं एक्सीडेंट हो गया भीड़ इकट्ठी हो गई, वो भीड़ होती है। जैसे आप देखते हैं किसी को कोई शौक होता है, किसी को कोई शौक होता है। मैंने आपको बताया, मैं अभी आप देख रहे थे कि स्टेज पे मैं नहीं बैठा, कोई मैं वीआईपी पना आपको नहीं दिखा रहा था कि मैं लेट आऊं या मैं बाद में जाऊं तो मेरी वैल्यू हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जब सत्संग शुरू हो गया तो मैं नहीं था यहां पर। ऐसा ही मैं नेता नहीं हूं कि लेट आए और बता ताली बजा के लेट आया। तो क्योंकि जो बच्चे आ रहे उनके फोन आ रहे हैं, मैं यहाँ सत्संग में बैठ जाऊं और वो जो है मतलब भटकते रहे, ऐसा सत्संग में नहीं किया करता। ये भाई साहब बैठे हमारे पूजनीय है मेरे, वहां ये अनिल खुराना जी बैठे, इनके घर हमने साईं बाबा का दरबार लगाया था। वहां माहौल जो है कुछ गर्म हो गया था, पंकज जी बैठा था, ये गवाह इस चीज। 11 बज गए और मैं जो है मतलब कह रहे प्रोग्राम कब शुरू करोगे। मैंने कहा जब तक ये दलीप सैन बैठा है, यानी कहने का मतलब मैंने ये कहा चाहे 12 बज जाए, जब तक मेरा आखिरी बच्चा एंटर नहीं करेगा मैं सत्संग शुरू नहीं करूंगा। इसकी मम्मी बैठी है और मैंने ये कहा था जो कि दिल्ली वाले नाराज हो रहे, मैंने कहा हो जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने आपको एक चीज बताई है, जो भगवान से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता, और जो भगवान से नहीं डरता वो सबसे डरता है। और कहा था प्यारे प्रभु से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद। पटेल जी आ गए, अरे पटेल जी आ जाओ, ये ताली बजा के पटेल जी का स्वागत करेंगे। जोगिंदर नहीं, मैंने आपसे कहा कि सत्संग भी शुरू हो जाता है। ये हमारे भाई साहब बैठे, मैं गौरव का जन्मदिन मनाता था बेटों का, और हवन करता था, सत्संग करता था। कितनी बार भाई साहब जो है गौरव को गोद में लेके बैठते थे और मैं कार्ड बांट रहा होता था। नुगो कहाँ है, नुगो बच्चों को बुला रहा। मैं बाहर होता था, भाई साहब जो है बच्चों को गोद में बैठाते। आप इसका अर्थ कुछ भी लगा लो, मैंने आपको एक चीज बता दी है, मुझे सबसे प्यार है, लेकिन ऐसा होता है कुछ ना कुछ फर्क कहीं पर होता है। अब जैसे चाचा नेहरू थे, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है कि उनका ये कहते हैं चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, वो बच्चों से प्यार करते हैं। वृद्ध दिवस मनाया जाता है, उसमें वृद्ध की बात आती है। मेरा पता नहीं क्या शुरू से क्या रहा है, कई बार तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, ये कर क्या रहा है। क्यों आम आदमी ऐसा नहीं करता। कई बार वो भी देखते हैं किस मिट्टी का बना हुआ, रात को 2-2 बजे घर आ रहा है। कई बार शक भी करते पता नहीं कहाँ गया। अब पूछते कहाँ गया, मैंने कहा मैं तुम्हारे को क्या बताऊँ कहाँ गया।
यानी मैं कहूँगा उसके घर का, तुम उसको जानते नहीं हो। लेकिन ये अंदाजा लगा लो, जहां भी जा रहा है वो अपने शिष्यों की सेवा में जा रहा है, गलत जगह पे करना गया है न जाएगा। चाहे मैं रात को 2 बजे आऊं, चाहे कितने बजे आऊं, जो मेरा सर्कल ऐसा है, और सर्कल शिष्य का, और मेरा कोई सर्कल है नहीं, ना मैंने कोई दोस्त बनाया है। अगर दोस्त, वैसे सारे मित्र हैं, मैंने इस तरह का नहीं बनाया, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ही मेरे दोस्त के रूप में आ जाते हैं, और मुझे सबसे बहुत प्यार मिला है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने सीधे में ही बोला था, ये कोई डायलॉग नहीं है, तो मैं को कादर खान आमिर खान डायलॉग बोलूंगा। मैं आपको इसलिए बताता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि यदि मेरा शिष्य मुझे गोली मार दे और मर गया तो कहता नहीं, और जिंदा रहेगा तो कोर्ट में ये बयान दूंगा मैंने अपने आप को खुद गोली मारी है, इसने नहीं मारी। बच्चों की बात आपको बता रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं है, कहते हैं हम तुम्हें चाहे तुम ना चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता, और पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता। मुझे प्यार एक तरफा नहीं है, और एक तरफा प्यार करना भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अब मैं कई बार सांसारिक रूप में बताता हूँ, बच्चे तो सब मेरे को जानते हैं, कोई मैं तो उनको सुनाता रहता हूँ, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो कम सुनाता हूँ, गिलास में जो है पूरे स्कूल में मेरी आवाज गूंजती है, कोई लड़ाई वाली बात नहीं। तो मैं आपको कई बार बच्चों को हंसाने के लिए बताता हूँ, एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए। एक तरफा प्यार जो है, और एक अंग्रेजी में भी कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए। यदि हम भगवान राम से प्यार करते हैं तो भगवान राम भी हमारे से प्यार करते हैं, हम भगवान राम से बातें करते हैं। मैं संसारिक बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बच्चों का मनोरंजन भी करते रहता हूँ। कई बार लड़के मेरे पास आते हैं कि गुरुजी वो हमें छोड़ के चली गए प्राणों में। मैंने कहा तू एक चीज बता, जब वो तेरे को नहीं चाहती उसका पिंड छोड़ ना। मतलब मैं उनको बताता हूँ, कह रहे एक तरफा प्यार दे, चाहे संसारिक प्यार हो चाहे कोई हो। मैंने कहा जो तुम्हें एक तरफा प्यार के तुम उसके पीछे भागते हो, उसको मनाते हो, कोई मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफा प्यार भगवान को भी मंजूर नहीं है, संसार में तो अलग चीज है। बल्कि मुझसे ये कहो, कई क्या करते हैं, जैसे कोई छोड़ के चली गई, सुसाइड कर लिया, कोई पंखे से टकरा, कोई क्या कर रहा, आप देखो अखबार भरे पड़े। अरे क्या आप हटा दिए, क्योंकि प्यार में फांसी लगा दिया। ये हार्ट मास के पुतले से प्यार कर रहा, ये इनसे प्यार कर, तेरा जीवन सफल हो जाएगा अपने जीवन में। देखो तो मेरे कहने में मतलब मैंने आपको क्या कही, मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा आप चाहे वो मेल है फीमेल है जो भी है, जो एक तरफा प्यार जो कभी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्योंकि गुरुजी मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, फला नहीं करता। मैंने कहा ऐसा है, एक तरफा प्यार में तू ऐसा फल होगा और मार खाएगा। तो मैं उनसे कहता हूँ, उनसे क्योंकि आजकल मैसेज भेजते रहता ना SMS, तो मैंने कहा उनको, और बच्चों ने कई बार मेरे सामने फिर जैसे मैंने बोला उन्होंने वो ऐसे SMS भेज दिए अपने, मेरे को दिखाया गुरुजी आपने भेज दिए। मैंने कहा तेरा काम होगा। मैंने कहा उनको ये कहो एक तरफा प्यार में, उनको ये पता लगा है कि तेरे बगैर भी जी सकता है। कहते हैं प्यारे प्रभु से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है, और जो उसकी रजा में रहता है ये क्या देंगे। तो मैंने कहा कि आप उनको ये कहो संसारिक रूप में कि हम वो नहीं जो प्यार में रोकर गुजारते, होने वाले नहीं हम वो नहीं जो प्यार में रोकर गुजार दे, और मिले तेरी परछाई तो ठोकर से मारे। नहीं कोई नहीं, हम अगर रोएंगे भी सही तो अपने भगवान राम के सामने रोएंगे, और जब अंतर वेदना भी करेंगे तो वहां करेंगे। इन संसारिक लोगों के सामने क्या रोना है, ये हमें क्या देंगे। मैंने आपको बताया, एक जब अकबर एक बार भटक गया था, जैसे हमारे सिंह साहब ने और इन्होंने बताया, तो एक किसान के घर गया, उसने जो रास्ता भटक गया था उसने पानी पिला, रोटी खिलाई। उसने कहा कि भेष बदल रखा था, उसने कहा ऐसा है अब तो मैंने खाना खा लिया है, लेकिन मैं सम्राट अकबर हूं और कभी किसी चीज की जरूरत पड़े मेरे पास आ जाता। अब लालच तो होता है इंसान।
अब उसके घर में कुछ इस तरह का हो गया तो उसकी पत्नी ने कहा तो अकबर तुम्हारे को कह गया था कि कोई दिक्कत हो मेरे पास आ जाए। वो अकबर के पास गया तो अकबर थे नहीं, उन्होंने कहा कि वो तो नमाज पढ़ रहे। नमाज कैसे पढ़ी जाती है आपको पता? उन्होंने कहा नमाज किस लिए पढ़ी जाती है? क्योंकि अल्लाह ताला से खुदा से वो मांगा जाता है। अरे उन्होंने कहा यही मांग रहा, मैं इससे क्या मांगू? जिससे ये मांग रहा मैं उससे क्यों ना मांगू? तो मेरे कहने का मतलब है हमने आपको जिंदगी में एक बातें बताई, क्लास में बताते, यहाँ भी बताते। कदम माता पिता की सेवा करना और है दुनिया में फर्ज तेरा, और वेद शास्त्र यही बतावे जब उतरेगा करज तेरा। एक इष्ट देव होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। इष्ट देव एक होना चाहिए, दो नहीं होना। कहते दो नावों में पांव धरे, जो दो नावों पैर रखता है वो कभी अपने मंजिल पर नहीं पहुंचता। एक भरोसा, एक बल और एक आस विश्वास, और तुलसी चातक के लिए स्वाति बिना समनाश। वो आपने चातक पक्षी देखा है? चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का, पहली बूंद का पानी पीता है और कुछ नहीं पीता। अब बताओ, कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती और है जल से भरपूर, और तुलसी चातक के लिए स्वाति बिना शब्द। वो स्वाति का पानी लेकिन हमें पता नहीं क्या हो जाता है। मैंने आपको बताया इष्ट देव एक होना चाहिए, मानो सबको संकल्प एक होना चाहिए, जब तो बात बनेगी। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अपने जीवन में यदि कामयाब होना चाहते हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कहते हैं जिनके हृदय श्री राम बसे, हम राम को संकीर्णता में ना लें। कोई कहता मैं वैष्णव हूं, कोई कहता मैं शैव हूं, और कोई कहता मैं राम को मानता हूं। अरे तुम राम को दीवारों में मत बांधो, राम सबके, खाली आपके लिए, खाली मेरे लिए। भाई साहब बैठे, आप ऊपर मेरी लाइब्रेरी बनी हुई है, दिखाऊंगा मैं आपको। जितने 10 गुरु हैं वो इनके नहीं है, खाली वो हमारे, सब हमारा है। आप गुरु ग्रंथ साहब में देखो 6600 बार भगवान राम का नाम है, 6600 बार। मेरा बता राम को आप संकीर्णता में मत बांधो कि राम, मेरा बता राम का अर्थ है रोम रोम में रमा रमा। जिनके हृदय श्री राम बसे उन और को नाम लियो न लियो। कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे, कोई गंगा जमुना स्नान करे, और कोई काशी जाके ध्यान करे, उन और को नाम लियो न लियो। तो आप माता पिता के चरणों की सेवा करें। आप अब देखते हैं, आप कोई कार्ड छपवाते हो शादी के, या कोई भी शुभ मुहूर्त निकालते हो, तो अग्र पूजा होती है भगवान गणेश की। आप इसको प्रतीक मान के चलो। अग्र पूजा भगवान गणेश की होती है। मैंने उनकी अग्र पूजा क्यों होती है? जब कार्तिकेय और गणेश ये हो गया कि जो पहले ब्रह्मांड की मतलब चक्कर लगा के आएगा उसको जो है अग्र पूजा होगी। अब कार्तिकेय का वाहन मोर है, ये प्रतीक है, ध्यान रखना। और गणेश का वाहन मूषक है। अब कार्तिकेय ने सोचा कि मोर पे मैं जल्दी जाऊंगा और मैं पहले आ जाऊंगा, अग्र पूजा मेरी होगी। वो ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर 6 महीने बाद। और गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं। उन्होंने बुद्धि से काम लिया। उन्होंने अपने माता पिता, माँ पार्वती और पिता शिव को बैठाया आसन पे, और उनके 4 चक्कर लगाए और बोला कि मैं ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आ गया। अब उनने देखा, वो कार्तिकेय आए, उन्होंने कहा ये तो पहले बैठा हुआ, कैसे आ गया पहले? इसमें वाहन तो और तरह का, मोर से ज्यादा तेज चलते। तो कहने का मतलब यही से आप शिक्षा ले लो, मतलब माता पिता की सेवा करने के कारण उनकी आज अब अग्र पूजा होती है। कोई भी काम हम करते हैं तो ऐसे यदि हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो हम अग्रणीय हो जाएंगे, हम अनुकरणीय हो जाएंगे, और हमारे माता पिता के मुख से जो आशीर्वाद निकलेगा उसको ब्रह्मा भी नहीं डाल सकता।
एक बार आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, वो विश्व विजेता कहता था अपने आप को। दंडी आश्रम में यहाँ पर आया था तो विश्व विजेता कब कहेगा, अबे तू पहले भारत को तो जीत, 3/4 हिस्सा तो भारत के पास है, विश्व विजेता कहां से हो गया? तो वो विश्व विजेता सिकंदर अपनी मां से बहुत प्यार करता था। जब सारे, क्योंकि भारत में उसकी मृत्यु हो गई, सिकंदर की मृत्यु भारत में हो गई बीमारी के कारण, वो गोली नहीं लगी। तो जब वो अपनी मां के पास गया था, जब जिंदा था, क्योंकि भारत को छोड़कर उसने भारत के कुछ हिस्से में तो कब्जा कर लिया था, तो उसने ये कहा था, मां आज आपके सामने आपका बेटा सिकंदर विश्व विजेता के रूप में खड़ा है, अब मैंने आपका ऋण उतार दिया, ये सारे विश्व का साम्राज्य मैं आपके चरणों में डालता हूं मां, इससे बढ़ मैंने आज से आपका ऋण उतार दिया। उसकी मां हैरान होगी। वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व का विजेता, उसने सारे विश्व का साम्राज्य मां के चरणों में रख दिया। उसने कहा, मां तेरा कर्जा उतर गया, ये सारा तेरे चरणों में। उसकी मां ने कहा, सिकंदर तू मां का कर्जा उतार रहा, गलती होगी, लुको तू मेरा कर्जा उतारेगा, ऐसे कर 5 किलो का पत्थर पेट पे बांध के 9 महीने घूम के दिखा, जब तेरा कर्जा उतरेगा। कैसे उतरेगा कर्जा? 5 किलो का पत्थर 9 महीने तक पेट में बांध के बाथरूम भी जा, टॉयलेट भी जा, और रोटी भी पका और सारे काम कर, तब तू देखूंगा मां का कर्जा कैसे उतरता। दुनिया में कोई उतार पाया ना कोई आगे उतारा। तो इसलिए मैं अभी जो मैंने आपको यहां बुलाया, मेरे को ये भी पता है, मैंने आपको बताया, मेरा ये कोई मैं इस तरह का नहीं है मैं कितनी देर बिठा रखता हूं। मेरे अंदर इतनी भगवान राम के प्रति श्रद्धा है, और आप मुझे पूरा पता है, अगर मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, ये क्या जितनी देर का बैठा हूं, मेरी बिना आज्ञा कोई नहीं जा सकता। लेकिन कोई मैं तुम्हारे को बैठा के यहाँ पर कोई मेरे करने नहीं ना, कहते ना तो मैं गाता हूँ ना मैं बहकाता हूँ, और सोए हुए संस्कार जगाता हूँ बार बार। मैं आपको इतना कह रहा हूँ, अभी जो मैंने आपको यहाँ बुलाया, मेरा उद्देश्य कुछ और है, और मैंने जो करना है वो मैं अभी आपको सेकंड पार्ट में करूंगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा कि जो मेरे पूजनीय है, क्योंकि मैं तो रोज बोलता रहता हूं, आप तो मेरे को रोज सुनते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ज्ञान जो है ना, अगर मैं ये कहता हूं मेरे अंदर ज्ञान है, और साहब कहते हैं मेरे अंदर ज्ञान है, और साहब कहते हैं मेरे अंदर ज्ञान है, तो ये समझ लो ज्ञान अंधा हो जाएगा। ज्ञान किसी की बपोती नहीं है, ज्ञान आपके पास भी है, ज्ञान इसके पास भी, ज्ञान उसके पास भी है। हमारे अंदर सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हमें कभी ये नहीं, अभी साहब ने कहा कि लघुता से प्रभुता मिले, और प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी ले शक्कर चली और हाथी के सर दूर। तो पता हमें प्रभुता, हमें अपने जीवन में वो चीज बनानी है, हमें सबके आगे, हमें कहते ना, बेटा बन के सीख सकता, बाप बन के नहीं सीख सकता। जैसी तेरी डफली और वैसा मेरा राग, करते रहो ऐसे, कुछ भी ना हो। और ना हमें पैर छुआने का शौक है, हमें पैर छुआ क्या करते हैं, लेकिन नहीं, ये हमारी परंपरा है, ये भारतीय संस्कृति है। भगवान राम गुरु वशिष्ठ के चरणों में, अभी आपको पता, माथा झुका अपने माता पिता के चरणों में, बगैर झुके आप देखते हैं वृक्षों में फल लगते तो वृक्ष झुका। ये कोई आप हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे कि भाई हम प्रणाम कर रहे, प्रणाम करके तुम अपना फायदा कर रहे, हमारे क्या कर रहे। मैंने आप बता, गुरु और माता पिता का आशीर्वाद से 5 चीजें बढ़ती है, बल, बुद्धि, यश, कीर्ति, और मैंने आयु, और ये सब मैंने इनको छपवा के दिए हुए। तो ये तो आप हमारे से फ्री में दे रहे हो। आप किसी केमिस्ट की दुकान पर जाओ कि 5 रुपए की बुद्धि दे दे, कार पर तुम्हारा तो बुद्धि का गुरु के चरणों मिलेगा, माता पिता। ये चीजें दुकानों पे नहीं मिलती। अगर दुकानों पे मिलती होती तो ये सत्संग क्यों होते? सब दुकान, सत्संग की दुकान खोल लेते ना, 5 रुपए की बुद्धि दे, 10 रुपए का फल देते। गुरु के चरणों में मिलती है और माता पिता के चरणों में मिलती है, लेकिन गुरु जब बात नहीं होती। मैंने आपको बताया, आप पैर छूते हो, जो मेरे से बड़े उनके पैर छूता हूं, ये हमारी परंपरा है। मैं 30 साल से पैर छुआ रहा हूं, और वो 8 नंबर के जूते आते हैं, आज भी साल को 1 इंच पैर नहीं बने हुआ।
तुम्हारी आयु जरूर बढ़ा, आपको मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता। तो कहने का मतलब अभी मैं जो आपको यहाँ पर बुलाया था, ये खाली सत्संग के लिए नहीं, मेरे पास जिसको कॉमर्शियल भाषा में कहें तो एक प्रोग्राम है, वो दूंगा आपको। अभी आपने बैठना है, क्योंकि मैं आपको खाली इस चीज ले बुलाया कि जय श्री राम करवा कर भेजूं। मैं कोई ना कोई चीज व्यवहारिक चाहता हूँ। जब तक ठोस परिणाम नहीं आएगा, भगवान राम का नाम तो चलता रहेगा। भगवान राम ये कहते हैं कर्म भी करो, खाली हमें बात मुझे, जैसे आप ये कहो राम 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 पास करते, मुझे पास करते, सारे फेल हो गए। राम आपकी बुद्धियों में प्रेरणा करेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। ध्यान रखना, देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी लोग होते हैं वो देव देव पुकारते हैं, जो कर्मठ होते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्म करते हैं। क्या ज्ञान छलक रहा है, जैसे मतलब कोई तो मतलब आपको जैसा आधा गिलास देगा दूध का और को पूरा भरने के बाद में देगा और पी बेटा। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि अपने गावा साहब मतलब इतना किसी में रुचि नहीं होती। ध्यान रखना, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। तो आपके प्रेम को देख के, आपके स्नेह को देख के, और ये गुरु जी के शिष्य हैं, इनका प्यार छलक रहा है। और आप दोनों भाइयों के लिए ताली बजा के प्यार जब छलक जाता है तो प्यार परवान चढ़ जाता है, और ये ज्ञान भी परवान चढ़ेगा और आपके जीवन में सफलता मिलेगी। आपने कुछ नहीं कहा, आपकी तरफ से मैं राम जी के सामने एक भजन गाता हूँ, ये आपकी तरफ से, मेरा नहीं है। तेरे बालक तेरे चरणों में भगवन सर झुकाते, तेरे बालक तेरे चरणों में भगवन सर झुकाते, तेरे बालक तेरे चरणों में भगवन सर झुकाते, अनेकों नाम से गुण सब तेरे करतार गाते हैं, अनेकों नाम से गुण तेरे करतार गाते हैं, अनेकों नाम से गुण तेरे करतार गाते हैं। कहीं पर राम कहते हैं, कहीं पर वाह गुरु जपते, राम कहते हैं, अनेकों नाम से गुण तेरे करतार गाते हैं, अनेकों नाम से गुण तेरे करतार गाते हैं, तेरे बालक तेरे चरणों में भगवन सर झुकाते हैं, बालक तेरे चरणों में भगवन सर झुकाते हैं। दानी है, दयालु है, तेरा बंधन या कोई कमी, जो भी आप इच्छा लेके आयोगे भविष्य में पूरी होगी। सच्चे दिल से आए हो तो वो दानी है, दयालु है, कृपालु है, सारे जगत का पालनहार है, करतार भी हो या करतार भी हो। तू दानी है, दयालु है, तेरा भंडार खाली है, तू दानी है, दयालु है, तेरा भंडार खाली है, तेरे दर पे जो आते हैं वो झोली भर के भर तू दानी है, दयालु है, तेरा भंडार खाली है, तेरे दर पे जो आते हैं वो झोली भर के जाते हैं, तेरे बालक तेरे चरणों में भगवन सर झुकाते हैं, नहीं शक्ति है
फंस गई को आप किनारे पर लगाते हैं। आप बच्चों का साथ दे रहे हैं जी। आपके लिए प्रार्थना आप इस लाइन को फिर दोबारा पढ़ो। नहीं शक्ति है पत्ते की इशारे जो हिल जाए। नहीं शक्ति है पत्ते की इशारे जो हिल जाए। कमर में फंस गई को आप किनारे पर लगाते हैं। कमर में फंस गई को आप किनारे पर लगाते हैं। तेरे बालक तेरे चरणों भगवान पर झुकाते हैं। तेरे बालक तेरे चरणों भगवान पर झुकाते हैं। सिर झुकाया है तो भगवान इस सिर को महान बनाएगा।